वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं मैं ई कॉमर्स वेबसाइट को वो मैं आपको बताने वाला हूं। अपने ऑर्डर मैनेजमेंट तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं ईमेल नोटिफिकेशन से स्टार्ट करने वाले। ईमेल नोटिफिकेशन क्या होता है आप जानते हो कि आप किसी भी वेबसाइट पर यानी कि कोई भी यूजर अगर किसी भी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर प्लेस करता है तो एडमिन के पास एक ईमेल जाती है और एक यूजर के पास जाती है जो यूजर उसको बाय कर रहा है। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद अगर कोई भी एक्शन होता है यानी कि अगर वो यूजर बाय कर रहा है उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करते टाइम अगर उस पेमेंट फेल हो जाता है तो एडमिन के पास जाती है कि भाई ये यूजर बाय कर रहा था और ये ऑप्शन मतलब पेमेंट गेटवे के साथ इशू आया है तो उसके भी साथ उस पर भी जाता है कि आप ये प्रोडक्ट बाय करे थे आपका जो पेमेंट फेल हो चुका है आप यू कैन ट्राई अगेन। तो और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट कार्ट में है उसने बाय नहीं किया तो यूजर के पास मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट कार्ट में है। अगर कोई दूसरा परचेज करने से पहले आप उसको परचेज कर लीजिए यानी कि उसको पुश किया जाता है कि उसको बाय करें। तो इस हिसाब से नोटिफिकेशन जाता है। एडमिन जब जैसे ही वहाँ से अगर प्रोडक्ट शिपिंग के लिए तैयार है और उसको मतलब शिपिंग कंपनी के पास पहुँच जाता है तो उसके पास मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट रेडी टू शिपमेंट। उसके बाद आपके पास जैसे डिलीवर हो जाए आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है एडमिन के पास भी जाता है कि ऑर्डर कंप्लीटेड या फिर ऑर्डर जैसे यूजर एडमिन है वहाँ से स्टेटस चेंज करता है तो यूजर के पास जाता है। तो ये नोटिफिकेशन चलता रहता है यानी कि ईमेल नोटिफिकेशन ये होता है एक दूसरे को इन्फॉर्म होती है उस नोटिफिकेशन से। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है कि प्रोडक्ट तीन टाइप के होते हैं मेनली। एक तो हो गए सिंपल प्रोडक्ट हो गए और एक या मैं आपको कह सकता हूँ जो एक फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं और एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है एक होता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा क्या है कि आपको वो भी एक्स्ट्रा एक डिजिटली प्रोडक्ट हो गया मेनली। अब फिजिकल क्या है कि आपके पास जो फिजिकली डिलीवर हो रहा है यानी कि यूजर के पास जो फिजिकली जा रहा है तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। और एक डिजिटल प्रोडक्ट हो गया कि आपके पास फिजिकल डिलीवर नहीं होता है आपको आप उसको वर्चुअली आप उसको यूज ले सकते हो। जैसे आपका ऑनलाइन कोर्स हो गया आप जैसे आप इस कोर्स को आप कर रहे हो तो एक डिजिटल प्रोडक्ट है और आपकी कोई ई बुक हो गई वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है तो ये हो गया। एक्स्ट्रा में क्या आता है कि आप कोई आपने कोई किसी कोई क्लाइंट है वो अगर एफिलिएट वेबसाइट बनवाना चाहता है या कूपन वेबसाइट बनवाना चाहता है तो वो क्या है कि वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करता है। उसके बाद क्या है कि यूजर उसको बाय करना चाहता है जैसे यूजर आया उसकी वेबसाइट पे यानी कि एफिलिएट वाली वेबसाइट पे एफिलिएट वेबसाइट उसने एक्सप्लोर किया सर्च किया और उसको अच्छा लगा यानी कि उसने जो वेबसाइट है उसको अच्छे से एजुकेट किया यूजर को यानी कि उसको सारी डिटेल अच्छे से समझाई कंपेयर किया। तो जैसे यूजर उस पर बाय नाउ पे क्लिक करता तो उसको क्या है कि जो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो रिडायरेक्ट कर दिया जाता है या तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे यानी कि जैसे मान के चलो कि वो अमेजन के प्रोडक्ट कुछ एफिलिएट कर रहा है यानी कि वो अमेजन वेबसाइट पे जाके वो रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे यूजर जब बाय करेगा उसको तो वेबसाइट ओनर है उसको कुछ कमीशन मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा में आ गया। तो मैं आपको वन बाय वन आपको एक एग्जांपल शो करने वाला हूँ कि आपका जो सिंपल प्रोडक्ट है और जो फिजिकल प्रोडक्ट में भी आपके दो तीन टाइप के आते हैं तो मैं आपको वन बाय वन शो करता हूँ। लेट मी शेयर। अब ये देखिए आपका प्रोडक्ट जो टाइप है आपने समझ लिया है और उसके बाद आपको सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट के पार्ट ही। ठीक है ये आपको अच्छे से समझा दिया है। सिंपल में क्या है कि आप जैसे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो जो फिजिकली है जिसमें क्या है जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट है मान के चलिए। तो इस पे क्या है कि यूजर आया इसको बाय करना चाहता है यहाँ पर उसको सिंपल ऐड टू कार्ट कर देगा हाँ इसमें कोई वेरिएशन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिंपल हो गया कोई ऑप्शन चूज करने का नहीं है। तो ये एक सिंपल हो गया। ठीक है उसके बाद वेरिएबल जो प्रोडक्ट होते हैं वेरिएंट जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर आप वेरिएशन से कह सकते हो जो भी आपका नाम देना चाहो। ठीक है तो वो क्या होता है कि जिसमें यूजर को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है या फिर यूजर अपने अकॉर्डिंग टू जो उसको साइज चाहिए कलर चाहिए वो चूज करता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा जब ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं उनको वेरिएबल प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी देखिए जैसे ये जो प्रोडक्ट है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है फुल फीचर लिस्ट है। अब ये देखिए इसमें दो ऑप्शन है जैसे ही इसमें से जो चूज करता है तो यहाँ पर देखिए आपको प्राइस है रिफ्लेक्ट हो रहा होगा प्राइस का यहाँ पर आप ये देख सकते हो। ठीक है और इसमें से आ रही हो जो ये ऑप्शन है सेलेक्ट करता है तो वो भी जो प्राइस पे इफेक्ट डालता है। तो ये होगी वेरिएबल प्रोडक्ट। क्लियर। उसके साथ अगर इसके साथ और कोई प्रोडक्ट हैं जो बंडल में है जैसे यहाँ पर और प्रोडक्ट आता है तो अगर आप ये भी चेक कर सकते हो अगर ये भी आप बाय कर सकते हो आपको ये भी मिलने वाला है तो वो एक बंडल हो गया। इसके साथ आप मल्टीपल प्रोडक्ट आप डिलीवर करने वाले यानी मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करने वाले उसके साथ में यानी कि एक कॉम्बो पैक भी बोल सकते हैं जिसको। ठीक है ये हो गया आपके जो आपके वेरिएबल प्रोडक्ट हो गए बंडल हो गए और सिंपल प्रोडक्ट हो गए। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे नेक्स्ट आता है अपना
कैटेगरी, कैटेगरी क्या है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट को एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिससे क्या है यूजर को जो इजी एक्सप्लोर रहे, यानी इजी टू सर्च रहे, इजी टू नेविगेट रहे, तो वो कैटेगरी वाइज अगर वो डिवाइड करते हैं तो वो यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और वो जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर और इसके अगर मैं इस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए कि कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी है और आपके फिल्टर हैं इसमें, मैं आपको आगे बताऊंगा फिल्टर का। यानी कि किसी भी वेबसाइट पर भी देखिए यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज ही है, ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है उसको, कि अगर इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट सर्च करने हैं तो वो डायरेक्ट उस पर जाके बहुत इजी है। अगर उसको एक एक करके एक्सप्लोर करेगा, यहाँ पे अगर नाम उसने सर्च किया उसके बाद अगर वो कोई चीज़ एक्सप्लोर हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट है उसको वन बाय वन करना पड़ेगा, लेकिन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जाता है तो बहुत फास्ट तरीके से और ईजी तरीके से उसको सर्च कर सकता है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट समझ गए, आप कैटेगरीज वाला समझ गए। उसके बाद आपका आता है सर्च, प्रोडक्ट सर्च, यानी कि आपको भी वेबसाइट पर एक जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें सर्च इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सर्च यानी कि फिल्टर नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप उसको यूजर को उस वेबसाइट में कितना अच्छे से नेविगेट करने वाले हो, यानी कि यूजर को जो एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा होगा। तो उसके लिए सर्च का यूज लिया जाता है। जो मैं प्रोडक्ट सर्च और नेविगेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप वेबसाइट में देख रहे हो, जैसे मैं इस वेबसाइट में जाता हूँ तो जैसे मैंने आपको अभी शो किया था, अभी देखिए टेक्नोलॉजी है, इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम है, आपने जैसे कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजन वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने फील किया होगा। उसके बाद अगर मैं इस वेबसाइट में जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बता रहा था, जैसे यहाँ से वो फिल्टर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो उसके रिलेटेड यानी कि वो प्रोडक्ट उस जो प्राइस है उसके अंदर अगर आते हैं, उस क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो वो प्रोडक्ट वहाँ पर सर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो इजी टू नेविगेट होगा। ये प्रोडक्ट जो सर्च करने जो फिल्टर होता है बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें ये ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। क्लियर। उसके बाद आता है आप सेल क्रॉस सेल। आपने देखे होंगे कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो आपको आपके पास आता है ये आपने कि अदर यूजर आल्सो बाय दिस। ठीक है, तो आप सेल और क्रॉस सेल होते हैं, यहाँ पे आप रिलेटेड प्रोडक्ट के रूप में आपको शो किया जाता है। अगर यहाँ पे हो रहे होंगे तो मैं आपको कुछ शो करने वाला हूँ, जस्ट लेट मी शो यू इफ पॉसिबल। जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, शॉप रिलेटेड प्रोडक्ट, ये क्या क्रॉस सेल और अप सेल होती है। जैसे कोई आपके कार्ट पे उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट उसके कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं या उस टैग से जो बिलोंग करते हैं तो उसको आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि आपको अप सेल या क्रॉस सेल किया जा रहा है उस प्रोडक्ट को, या फिर आपके किसी भी यूजर को अप सेल क्रॉस सेल कर सकते हो। तो ये होते हैं अप सेल क्रॉस सेल प्रोडक्ट। तो उसके बाद आता है अपना एसेंशियल जो पेज होते हैं वेबसाइट के अंदर, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक पेज होता है शॉप का, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर यूजर वो कर सकता है शॉप में, या वो क्या कैटेगरी जो लिस्टिंग पेज हो रहा है वो। ठीक है, जैसे इस पे गया और अगर इस पे जाता है तो अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, प्रोडक्ट है, अगर यहाँ से अगर वो क्लिक करता है और उसके बाद यहाँ से इसमें एसेसरीज के और इनके प्रोडक्ट बाय करता है, अगर इस वाले पे जाता हूँ तो वो क्या है कि शॉप पेज हो गए। किसी भी वेबसाइट के अंदर शॉप अगर ई कॉमर्स है तो उसमें शॉप पेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से प्रोडक्ट जो एक डिटेल पेज होता है, हर एक के लिए अलग अलग नहीं होता, वो डायनेमिक ही जनरेट होता है। यानी कि आपको एक बार अपने एक सेट कर दिया, उसके डिजाइन सेट कर दिया, उसने प्राइस वगैरह आपने सेट कर दिया तो उसके बाद वही आएगा पर, लेकिन उसको प्रोडक्ट इमेज टाइटल प्राइस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट आती है। अब जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर आपने देखा होगा, तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है। जहाँ से प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है, जैसे आप ये प्रोडक्ट है, अगर इसको अगर न्यू विंडो में खोलते हैं और जैसे ये पेज है, जैसे अगर इस पे जाते हैं, अगर देखिए कैटेगरी वाला पेज हो गया था। ठीक है, अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है कि प्रोडक्ट डिटेल पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है, जहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अभी देखिए यहाँ पर इमेज आ रही है, उसका नाम आ रहा है और ये जो प्राइस वगैरह ऐड टू कार्ट जो भी कर सकते हैं यहाँ से। ये क्या प्रोडक्ट डिटेल हो गया, जहाँ पे वो उसकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपने वहाँ से क्लिक किया है, जिस कैटेगरी से जिस लिस्टिंग से आपने क्लिक किया, तो उसके एक डिटेल पेज ओपन होगा जहाँ से आप उसके सारे की सारी डिटेल ओपन आप रीड कर सकते हो या यूजर ही रीड कर सकता है। तो ये होता है प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे शॉप पेज पे आप कह सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है और डिटेल पे प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिटेल ओपन होता है, उसके डिटेल।
ठीक है। तो आपको जो इस WooCommerce में आप जब करने वाले हो तो आपको एक बार उसका डिजाइन सेट करके तो आपको 1000 प्रोडक्ट का आपको 1000 प्रोडक्ट के पेज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 1000 प्रोडक्ट ऐड करिए, ऑटोमेटिक उस पेज को, उस लेआउट को यूज लेता रहेगा वो। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट पेज। उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब बेस्ड ऑन कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे कैटेगरी पे अभी आप क्लिक कर रहे थे तो उस कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो उसके रिलेटेड आप प्रोडक्ट वहाँ पर देखते हो। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर गया तो ऑल स्किन ट्रीटमेंट है, उसके रिलेटेड जो कैटेगरी का जो पेज है उसमें वहाँ पर वो प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं। क्लियर। और उसके बाद आपका आता है जो आता है सर्च आपका एक सर्च पेज होता है, ठीक है। तो जैसे आपका एक सर्च पे होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया जो फिल्टर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस थोड़ी देर पहले। उसके बाद होता है कार्ट से क्या है कि यूजर जहाँ पर उसको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकता है। जैसे मैं इसको शॉप करता हूँ तो अगर ये प्रोडक्ट क्या है कि आपको ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे ये वाली वेबसाइट है और इस पर अगर मैं ऐड टू बास्केट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगा, एक यानी कि कार्ट पे जाएगा। यहाँ पे ये वाला एक बास्केट यानी कि कार्ट पेज है जहाँ पे यूजर देख सकता है कि उसके क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर उसको क्वांटिटी अपडेट करनी है, ऐड करनी है, फिर कोई प्रोडक्ट रिमूव करना वो वहाँ से कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैं पेजेस बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट होने जरूरी है, ठीक है। अगर सिंगल है तो सिंगल पेज सिंगल प्रोडक्ट की है तो उसमें शॉप का नहीं, पर लेकिन बाकी के पेज बहुत जरूरी है। पर लेकिन अब मोस्टली ये पेज होते हैं वेबसाइट के अंदर और होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए ये असेंशियल पेजेस में काउंट होता है। उसके बाद आता है चेकआउट, यानी कि चेकआउट जैसे यूजर यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट कर ली यूजर ने, उसके बाद जो प्रोडक्ट जो जाता है यानी कि जो प्रोसेस जाता है वो चेकआउट पेज पे जाता है, यानी यूजर चेकआउट पेज पे वहां पे जाता है। वहां पर उसकी वो अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है और शिपिंग इंफॉर्मेशन फिलअप करता है और उसके बाद वो नेक्स्ट पेज पे जाता है, यानी कि वो उसका ऑर्डर कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट पेज का एक एग्जांपल वो दिया था। अब ये प्रोडक्ट पेज है, उसके बाद आप यहाँ से अगर ऐड टू कार्ट में करता है तो वो ऐड टू कार्ट में हो जाता है और उसके बाद वो यहाँ से वो कार्ट पेज सेम वही है, सब में उसी टाइप से प्रोसेस चलता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। क्लियर। और उसके बाद आता है अब जैसे यहाँ पे चलते हैं यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट क्या है कि अब जैसे वेबसाइट के अंदर यूजर अकाउंट है तो यूजर अगर अकाउंट है तो यूजर लॉगिन और रजिस्टर कर सकता है और उस अकाउंट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट के जो ऑर्डर प्लेस किए हैं और वो उनको मैनेज कर सकता है। जैसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा किसी वेबसाइट या किसी भी मोबाइल ऐप के पे, तो आप ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे यहाँ पे लॉगिन हो गया तो ये लॉगिन करेगा, उसके अंदर आप यूजर अकाउंट्स होगा जहाँ से यूजर अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस टाइप के यूजर अकाउंट के अंदर जब लॉगिन हो जाएगा तब उसको यूजर के रिलेट जो अकाउंट है या जो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे शो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्लियर। आपको ये एसेंशियल पेजेस होते हैं क्लियर हो गया। अब लास्ट आता है लीगल पेजेस। लीगल पेजेस इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट पर, लेकिन स्पेशली ई कॉमर्स में तो मस्ट है। वैसे तो अब ये सब में ही मस्ट है यूज लेना, तो जिसमें टर्म ऑफ कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर वेबसाइट को यूज ले रहे हो तो क्या टर्म ऑफ कंडीशन है और प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो ये इंफॉर्मेटिव पेजेज होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल कंटेंट होता है कि टर्म कंडीशन होती है। तो जब जैसे यूजर चेकआउट करता है तो वहाँ पर उसको मस्ट सेलेक्ट किया जाता है कि आई रीड द टर्म कंडीशन, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू जो भी है नेक्स्ट चेकआउट और ऑर्डर प्लेस ऑर्डर। तो ये जो आपके है अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि जो वेबसाइट एलिमेंट्स है एक एक अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करना। और नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपन इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।